में श्लोक में कि हे अर्जुन, मुझे तो मूढ़ मनुष्य नहीं पहचान पाते, परंतु मैं उन सब प्राणियों को जानता हूँ जो अतीत में हो चुके हैं, जो इस समय विद्यमान हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को कोई नहीं जानता है, उस ईश्वर को कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, जो मूढ़ मतलब मूढ़ मनुष्य नहीं पहचान पाते, जो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को, जो ईश्वर को, जो मूढ़ हैं, जिनकी बुद्धि एकदम निकृष्ट कोटि की है, वह नहीं पहचान पाते मुझे। मैं उन सब प्राणियों को जानता हूँ। मतलब आप लोग ब्रह्म को नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं, परंतु आपको ब्रह्म क्या करता है, जानता है कि ये सरिता जी हैं, ये रूपाली जी हैं, ये महेंद्र जी हैं, ये सुनील जी हैं, ये ये तमाम, इनके बारे में परमात्मा जानता है। आपके बारे में पूरा एक एक खबर वो जानता है, परंतु आप उसके बारे में नहीं जानते हो कि वो कैसा है। यही है ना, यही कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये मूढ़ लोग हैं। मतलब आप लोग मूढ़ नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानी नहीं तो जानेंगे कैसे है ना। ऐसा मत मान लीजिए कि हम लोग मूढ़ हैं। बात ये पड़ती है कि हमको ज्ञान ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे। सब लोग कहते हैं कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो, परंतु कोई परमात्मा को जानने के लिए तरीका ही नहीं बताता है, तो जानोगे कैसे आप। ठीक है, आप जितने लोगों तक गए होंगे, सुने होंगे, साधु संतों के पास बैठे होंगे, तो यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, है ना। राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, गणेश जी की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो, आराधना करो, परंतु कैसे करें, है ना। और जो आप हम करते हैं उससे कुछ होता नहीं है। इसका मतलब कि हमारी आराधना में अभी त्रुटि है, हमारी तपस्या में क्या है, त्रुटि है, हमें पता ही नहीं है। तो वह योग में है, सारी विधियां उसकी योग में बताई गई हैं कि आप किस तरह से परमात्मा की उपासना करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सारी बातें। और आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो इस समय विद्यमान है और जो भविष्य में होने वाला है, मुझे कोई नहीं जानता। मतलब जो इस समय है, विद्यमान है, चल रहा है, और जो भविष्य में होने वाला है, और जो भविष्य में क्या आने वाले समय में जो होने वाला है, मुझे कोई नहीं जानता है। ठीक है, क्या है, मुझे कोई नहीं जानता है। आगे कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, हे परंतप, इस संसार में इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी भ्रम में फंसे रहते हैं। मतलब कहते हैं कि हे भारत, हे परंतप। अर्जुन का नाम परंतप भी है, नोट कर लीजिएगा। एक नाम परंतप, परम तप, यानी कि परम तपस्वी भी था अर्जुन। ऐसा नहीं था कि बहुत साधारण व्यक्ति था। अर्जुन एक तरह से परम तपस्वी भी था, परम तपस्या भी करता था। आगे कहते हैं कि इस संसार में इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख द्वंद्वों के मोह से। अब आप लोगों को ये बता दूं कि जो है व्यक्ति के जीवन में सुख दुख किससे उत्पन्न होते हैं, सुख दुख किससे उत्पन्न होते हैं, तो इच्छा और द्वेष से होते हैं। नोट कर लीजिएगा कि जो भी हमारे जीवन में सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं, उसका मूल कारण क्या है, इच्छा और क्या, द्वेष। क्या है, आप किसी से कामना कर लेते हो, किसी से इच्छा कर लेते हो कि फलाना व्यक्ति हमसे कार्य कर हमारे ऊपर कुछ उपकार करेगा, हमको कुछ देगा, कुछ पैसा देगा, कुछ रुपया देगा, या कुछ भी, जो भी हो सामान, जो भी वस्तु हो, जो आप उससे कल्पना कर लेते हो। मान लो आपने किसी से कल्पना कर लिया कि मुझे घर देगा, वो आपको घर नहीं दिया। इच्छा किया ना आपने कि फलाना व्यक्ति ने हमें घर देने के लिए बोला था,
फिर वह घर आपको नहीं देता है तो क्या होता है? दुख होता है ना। फिर इच्छा आपने किया, फिर आप उसे क्या करने लगते हो? मान लीजिए आपकी इच्छा को वो नहीं पूरा किया तो आप क्या करने लगते हो? उसके साथ द्वेष करने लगते हो। कह रहे कि बेकार आदमी यार, वो बस कहता है और कुछ करता नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसा होता है कि नहीं सभी के साथ? ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सबके साथ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जिसके साथ ये घटना न घटित हुई हो। कोई व्यक्ति आप लोगों से कहता हो कि मैं आप लोगों को ये करूँगा वो करूँगा, और कभी नहीं करता है, न कभी बताता है। तो इसीलिए व्यक्ति के अंदर इच्छा और द्वेष उत्पन्न होता है, और इन इच्छा द्वेष के उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति और क्या क्या कर्म करता है, इसमें गैप है, पता है आप लोगों को? अब यहाँ पे सुख दुख डायरेक्ट बात कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, बीच की बात को छोड़ दिया, क्योंकि इतना तो आप लोग समझ सकते हो, यानी अर्जुन समझ सकता है, परंतु आप लोग नहीं समझ सकते हो। क्या छूटा पता है? बता देंगे आप? कोई किसी को इसमें कोई बताएंगे क्या छूट गया इसमें? मान लीजिए कि आप किसी से इच्छा करते हो, वो नहीं पूरा करता है तो द्वेष आप लोग करने लगते हो। उसके बाद द्वेष करने के बाद डायरेक्ट दुख तो आता नहीं है ना, बताइए? डायरेक्ट दुख तो नहीं आता है ना, उसके पहले तो आप कुछ करते होंगे ना। इसके पीछे जब द्वेष होता है तो हम क्रोध करते हैं, ठीक है? क्रोधित होने लगते हैं, उस व्यक्ति के प्रति घृणा करने लगते हैं, उसको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, उसको उसके प्रति हम झगड़े करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या तमाम चीज़ें करते हैं। यह क्यों होता है? यह इच्छा, ये बीच में ईर्ष्या आ जाती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मद आ जाता है, मात्सर्य आ जाता है, ये तमाम चीज़ें क्या होती है? आ जाती हैं। ठीक है? तो अब ये गैप को पता चला। इस गैप को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं पूरा किया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट दुख और सुख तो नहीं प्राप्त होगा ना यहाँ पे। अब एक बात उन्होंने कहा इच्छा द्वेष, और उसके बाद सुख और दुख कह दिया, तो इससे पहले वाली जो घटना होती है वो लोगों को पता ही नहीं चलती है कि क्यों ऐसा सुख दुख हो गया भाई। या आपने इच्छा किया तो द्वेष किया तो सुख मिल गया, तो मतलब आपने उसके प्रति अच्छा भी इच्छा किया होगा, और द्वेष नहीं किया होगा तो आपको सुख मिल जाता है। ठीक है? तो आप उसके प्रति अच्छा सोचे होंगे, भलाई का कार्य सोचे होंगे, उसके प्रति पुण्य का भावना रखे होंगे, तो आपको सुख मिला। आप जब किसी के प्रति पुण्य की भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, तो आपको सुख मिलता है। कन्फर्म हुआ यहाँ पे? दुख क्यों मिलता है? उसमें क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, लोभ है, ये तमाम आप बीच में करते हो, इसीलिए सुख और दुख मिलता है। आज के बाद आपसे कहा जाए कि सुख और दुख क्यों मिलता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? कोई आपसे पूछे कि इस व्यक्ति को दुख मिला, क्यों मिला, तो क्या बताओगे आप? इच्छा और द्वेष के कारण, सीधा दो शब्द हैं बस। इच्छा और द्वेष के कारण जो है व्यक्ति सुख दुख में पड़ता है। अब किसी को भी अगर कोई समस्या आती है तो ये मत कहिएगा कि मतलब किसी और कारण से हुआ, व्यक्ति के खुद के इच्छा और द्वेष के कारण ये होता है। ठीक है? कोई भी जो व्यक्ति दुख भोगता है, निजी दुख भोगता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी को कोई कुछ ना कुछ घटित हो ही जाता है जीवन में, ये कह नहीं सकते कि किसके साथ क्या घटित हो सकता है, और कौन व्यक्ति अपने जीवन में कौन सी इच्छा पालता है और किस तरह का द्वेष, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ मोह करता है, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है? इस कारण जो है ये होता है। तो आगे कहते हैं कि सुख दुख द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी भ्रम में फंसे रहते हैं। और देखिए भगवान श्री कृष्ण अंत में ये कह रहे हैं कि इन सुख दुख जो द्वंद्व है ना, इनके मोह में सभी प्राणी फंसे रहते हैं कि अरे मुझे दुख हो गया, मुझे पीड़ा हो गया। और जब वो फंसे रहते हैं तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मेरा ध्यान करने के स्थान में संसार के विषयों में उलझे रहते हैं। ठीक है? फिर वह ये जो भी व्यक्ति को सुख दुख नहीं दुख मिलता है तो उस समय कहता है अरे छोड़ो, कौन भगवान का नाम लेगा, पहले इसको निपटाओ। दुख पड़ा हुआ है और भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हैं ये।
मैंने एक बार किसी व्यक्ति को कहा था, बड़ा दुखित अवस्था में था, समझ रहे हैं, और मैंने कहा था उसको कि भाई ऐसा करो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो। बोला अरे आप क्या बात करते हैं, मैं दुख इधर झेल रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान का नाम लो। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि उस परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाए और आपका काम हो जाए। तो वो क्रोधित हो गया। आजकल के लोग क्रोधित हो जाते हैं, दुख में परमात्मा को नहीं याद करते हैं, अपनी वाली दिखाने लगते हैं कि नहीं ये मैं ही करूँगा। दुख में वह दिखाता है जो एकदम थक चुका होता है, परमात्मा को वही याद करता है जब दुख से एकदम थक चुका होता है, कोई उपाय नहीं रहता है, तब याद करता है। आप कभी परमात्मा को पहली बार याद करके, पहला विकल्प रख करके देखिएगा, जरूर काम पूरा होते हैं। अब कितने लोगों ने पहला विकल्प अपने जीवन में रखा है परमात्मा का? कोई है ऐसे लोग? जब किसी का काम बिगड़ता हो और परमात्मा को पहला विकल्प रखा हो, कोई प्रयोग किए हैं इसमें से? बताइए। सभी लोग भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। कभी आपके ऊपर कोई संकट? जी हाँ हाँ हाँ, नहीं, इसमें बहुत से लोग होंगे, मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि सभी लोग आध्यात्मिक लोग हैं, तो कोई प्रयोग किया होगा कि अपने जीवन में कोई जब समस्या आती है तो पहला विकल्प आपने परमात्मा को रखा हो, या आप अपने भगवान को या इष्ट देवता को रखे होंगे। कोई रखे हैं? कोई नहीं रखा होगा। यदि रखा होगा तो जरूर रखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग रखते भी हैं। जब कुछ काम बिगड़ता है तो कहते हैं हे भगवान अब आप ही संभालना। एक बार कह करके देखिए, परमात्मा भी चाहता है कि हमसे ये क्या चाहते हैं, ठीक है। जब तक नहीं कहेंगे तब तक उसको कौन जानेगा। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था और माता काली इसी संशय में रहती थी कि वो कभी मुझसे इतने घंटों घंटों बात करता है, परंतु ये मुझसे कहता नहीं है कि मुझे कैंसर है। रामकृष्ण परमहंस ने माता काली के सामने कभी यह बात नहीं रखा कि ये मेरा कैंसर ठीक कर दो। उनके वृत्तांत में है, आप लोग पढ़िएगा। कभी ये नहीं कहते रामकृष्ण परमहंस कहे कि मेरा दुख दूर कर दो। परंतु वो तो ज्ञानी थे, वो छोटी चीज नहीं मांगते थे, परंतु हम सांसारिक लोग हैं ना, तो हम लोगों के सामने तो प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ी छोटी समस्या उत्पन्न होती है कि नहीं होती है ना। कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है घर में, बच्चों को लेके, परिवार को लेकर के, अपने आप को लेकर के, हैं, होती है ना। तो एक से एक बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अब क्या करेंगे उसमें। परंतु परमात्मा का आप नाम लीजिए, परमात्मा के शरण में जाइए, देखिए तुरंत काम हो जाता है। तो ये बात आप लोग कभी अपने मन से मत हटाइएगा कि हमें भी परमात्मा की यथार्थता का चिंतन करना है। परमात्मा के होने का हमें आभास अपने जीवन में होना चाहिए कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है। यदि यह आपके भीतर नहीं है तो आप नास्तिक हो, यह ध्यान देना। आपको हमें अपने जीवन में, आप देखिएगा, मुसलमानों को देखा होगा, कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं हाय अल्लाह, हैं, बात भी करते हैं तो कहते हैं अल्लाह, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, ऐसे बोलते रहते हैं। मतलब हम अपने जीवन में परमात्मा को न जोड़ पाने के कारण जो है, हम वास्तव में हम नास्तिक हो गए हैं। पता है आप लोगों को? आप खुद अपने आप देखिए आप लोग कि हम परमात्मा को कभी अपने जीवन में लाते ही नहीं हैं। किनको लाते हैं? हम ऐसी चीज़ों को और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं जिनका कोई भी औचित्य नहीं है। अभी एक व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी शाम को, तो वो ये बोल रहे थे कि अपने जीवन में कैसे हम परमात्मा को लाएं। तो मैंने कहा एक दिन में नहीं होगा ये। और देखिए अभी मेरी बात हो रही थी और संयोग से इसमें आ गई। जीवन में आप परमात्मा को स्थान दीजिए, दिन में कम से कम एक बार तो जरूर।
उसके लिए उसको याद किया करिए। कितने लोग सुबह उठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, एक बार ईश्वर को प्रणाम करते हैं आप लोग? करते हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है कम से कम। परंतु केवल उस समय नहीं कि हमने नेचुरोपैथी में पढ़ लिया है, अपनी दिनचर्या में पढ़ लिया है कि ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठ करके भगवान को नमस्ते करना चाहिए। नहीं, यह तो आप अपने जीवन में पूरे दिनचर्या में दिन में कई बार शामिल करिए और परमात्मा को मैं कहता हूँ ना कि कृतज्ञता प्रकट करिए, उसके प्रति कृतज्ञ होइए कि हे प्रभु आपने मुझे इतने दिन तक हमें जीवन दे दिया, दोपहर तक हमें जीवन दे दिया और आपके कृपा से मैं जो ये काम कर रहा हूँ। आप अपने जीवन में परमात्मा के होने का आभास बनाए रखिए, ठीक है, कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। तभी तो आप उस ब्रह्म भाव में जी पाएंगे ना। आप प्रकट ही नहीं करेंगे तो कैसे जी पाएंगे? जिसको प्राप्त करना है उसको 2-3 बार दिन में आप नहीं याद करते हैं तो कैसे आप प्राप्त कर लेंगे, कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए हाँ हाँ, अब जैसे कि 3 टाइम किया करिए इसको कि हे प्रभु आपने सुबह से लेकर के दोपहर तक हमें आपने ये दुनिया को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर से शाम तक दुनिया को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जीने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम से लेकर रात्रि तक हमें जीने का अवसर दिया आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता को तो प्रकट करेंगे। हम एक व्यक्ति से पेन लेते हैं तो कहते हैं कि थैंक यू है, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए लिखने के लिए हम किसी से पेन मांगते हैं, ठीक है, उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। कोई हमारा थोड़ा सा मदद कर देता है तो हम उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। कोई गाड़ी में धक्का लगाने के लिए किसी से बोल देते, बोले थैंक यू धन्यवाद हैं। तो ये बताइए सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा आपका कितना मदद करता है। आपको गाड़ियों से बचाता है, आप गाड़ी चला रहे हो, परमात्मा नहीं आपको देखता तो आप सही गाड़ी चला पाते? कहीं ले जाके लड़ा देते कि नहीं लड़ा देते? आप दुर्गा सप्तशती का पाठ इसमें कितने लोगों ने सुना है? तो उसमें आता है ना कि कर्ण में माता ये है, ये माता है, स्कंद माता है, आँख में ये माता है, ईश्वर ये है, तो ये ब्रह्म का प्रतीक है वो। आप लोगों ने पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा, सुना भी होगा, ठीक है, 9 दिन में। तो उसमें यही लिखा होता है कि आप मेरे कान की तरफ रक्षा कर रहे हो, आप मेरी आँख की रक्षा कर रहे हो, मेरे दाई भुजाओं की रक्षा कर रहे हो। आप सुनते हो ना, तो ये एक सीधे दुर्गा सप्तशती मैं आप लोगों को कभी पढ़ाऊँगा। दुर्गा सप्तशती जो है मैं आपका उसको असली यथार्थ रूप बताऊंगा आप लोगों को। दुर्गा सप्तशती है क्या? आप लोग पढ़ते होंगे परंतु आप लोग दूसरे भाव से पढ़ते हो। वास्तव में दुर्गा सप्तशती में जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है ना, वह किसी भी ग्रंथ में नहीं है। बहुत जबरदस्त बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में ब्रह्म का स्वरूप जो है इतना बढ़िया बताया गया है कि मत पूछिए। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ इस चीज़ को। मैं इसके बारे में कभी दुर्गा सप्तशती को समय मिला तो आप लोगों के बीच में मैं रखूँगा इस चीज़ को कि है वास्तव में है क्या ये। मैं सोचा था कि एक आध व्याख्यान रखूँ मैं इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के ऊपर, परंतु समय नहीं मिल पाया। अब आने वाले समय में आप लोग याद दिलवाइएगा मुझे। तो जो है 9 दिन जो है दुर्गा सप्तशती जो है मैं रखूँगा अगले नवरात्रि में जो है। तो एक विशेष समय लेकर के दुर्गा सप्तशती रखूँगा कि जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा। आप जी नहीं, अगले नवरात्र में अगर नवरात्र आ जाती है, गीता चलती भी रहेगी या पूरा हो जाएगी तब भी तो हम इसको रोक देंगे या दूसरा समय लेकर के हम आप लोगों को ये करवा देंगे। तो हाँ, तो ये तो क्रम चलता रहेगा। तो
भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप जो है एक बार जो है परमात्मा को तो याद करो, अनुभूति तो करो, उसके होने का आभास तो करो आप। ठीक है, तो आप लोग जीवन में आज का प्रयोग यही है कि हमें परमात्मा की प्रतिदिन और दिन में कई बार अनुभूति करनी है और उसे कृतज्ञता प्रकट करनी है। परमात्मा के होने की अनुभूति हमें कई बार करनी है दिन में। ये प्रयोग है, नोट कर लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि उनसे बात करेंगे तो परमात्मा कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, तो बोलेंगे ये सब बकवास की बात है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस मर्म को नहीं जानता है, ज्ञान जिसको नहीं है, वो तो कहेगा। मेरे पास जितने भी नास्तिक लोग आए ना, ज्ञानी हो गए, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आए जो पहले नास्तिक, घोर नास्तिक थे और भगवान को जो है सुबह से लेकर शाम तक गाली दिया करते थे, परंतु अब जो ऐसा हो गया, जब उनको ज्ञान हुआ तो वो परमात्मा की सुबह से लेकर के शाम तक पूजा करते हैं। कहते हैं कि हमें इस तरह का ज्ञान कोई दिया ही नहीं। ठीक है, एक लड़का है, बीटेक करता था, मैं बताऊं आपको, 2 लड़के थे, तो बीटेक किए हुए थे और आधुनिक समय के थे, और कहते थे कि ये भगवान कुछ नहीं होता है, गाली देते थे, कहते थे बकवास है, ये ढोंग है, पाखंड है। जब उन्होंने यथार्थ ज्ञान को जाना तो बोले कि अरे ये तो जो आपने बताया इस तरह से तो हमने सुना ही नहीं था, इसीलिए हमें अध्यात्म और धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि बात तुम्हारी सही है, क्योंकि बताने वालों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा फॉल्ट है समाज में। इस तरह का ज्ञान किसी को मिल नहीं रहा है, इसीलिए जो है लोग और लड़के, युवा जो है नास्तिक होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब वो जो है दिन में भगवान का नाम लेकर के जप करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो लोग जो है धीरे धीरे अज्ञानता के कारण जो है परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, परंतु धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, जब धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है। हमारे देश में बहुत बड़ा पतन हुआ है अध्यात्म का, और उस अध्यात्म की पतन को कम करने के लिए गीता एक बहुत बड़ा वरदान बनने वाली है। ठीक है, आगे कहते हैं कि परंतु जिन पुण्यात्मा मनुष्यों के पाप का अंत हो गया है, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से, भ्रम से मुक्त होकर, दृढ़व्रत होकर मेरी भक्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो पुण्य आत्मा हैं, पुण्य आत्मा सभी नहीं होते हैं। पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है, पता है आप लोगों को? पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है? कोई ऐसा नहीं कि सब पुण्य आत्मा पैदा होते हैं। पुण्य आत्मा कौन होते हैं? जो पुण्य का कार्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ज्ञान प्राप्त होकर के आप पुण्य का कार्य करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपको ज्ञान हुआ, राजन जी को ज्ञान हुआ, और राजन जी ने इस ज्ञान से लोगों का भलाई किया, लोगों को बताया, लोगों के बारे में, इसके बारे में समझाया। मान लीजिए कि आपने हमारा ये जो कार्यक्रम गीता का कोर्स चल रहा है, इससे लोगों को जोड़ा आपने, तो लोग जो जुड़े, जो लोग समझे और उनके अंदर परिवर्तन हुआ, तो आपके द्वारा क्या हुआ? ये पुण्य हुआ ना। मान लीजिए आप कोई काम हो रहा है तो उसमें आपने दान दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये आपने पुण्य कमा लिया। कहीं मंदिर कोई बन रहा है, कोई पूजा हो रही है, कोई बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, कोई योग का काम हो रहा है, आध्यात्म का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आपने कुछ दान दे दिया, तो ये क्या है? ये पुण्य का काम हो गया। कोई गरीब है, कहीं दवा उसको दे दिए, उसका इलाज करवा दिया, उसको भोजन खिला दिया, है ना, कपड़े दे दिए किसी गरीब असहाय को, तो ये क्या है? ये पुण्य का कार्य है। तो व्यक्ति अपने जीवन में इन छोटे छोटे कार्यों को करके, किसी दूसरे के ऊपर उपकार को करके पुण्यात्मा बनता है। अब आपको पता चल गया पुण्यात्मा कैसे बनना है। आप सुबह में गाय को रोटी खिलाइए, चींटियों को दाना डालिए, पक्षियों को दाना डालिए। ठीक है, तो यह क्या है?
यह पुण्य आत्मा के लक्षण हैं। तो आप लोगों में से कितने हैं जो ऐसा करते हैं? मुझे लगता है सभी पुण्य आत्मा हैं यहाँ पे, है ना? है ना? तो हाँ, तो पुण्यात्मा बनने का प्रयास करिए। जीवन में जितना आप पुण्य इकट्ठा करोगे आपके साथ वही जाने वाला है। ठीक है? हाँ, तो वो माँ करती है, आप आपकी माँ मुक्त होंगी ना, आप थोड़ी मुक्त होंगे। हाँ, आप सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं जरूर। ये बहुत अच्छी बात है। और अपने साथ अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। ठीक है? हम्म नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। छछुंदर जो है, देखिए, छछुंदर जो ऊंधी बता रही है ना, ये ऊंधी, तो उसको छछुंदर बोलते हैं इस हिंदी में। तो उनको भी, वो भी बेचारे कहाँ जाए। चूहा नहीं, चूहा से अलग होती है वो प्रजा। हाँ, चूहा। और हाँ 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 हाँ, वही बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनको भी डाला, दाना जो है डाला करिए, क्योंकि वो अभी हमसे ही आश्रित है ना। है ना? जैसे बंदर है, अब बंदरों को देखिए, आजकल जो बंदर हैं सब पेड़ लोगों ने काट लिया। अब बेचारे जाएंगे कहाँ, वो खाएंगे क्या? फल कहीं लगते नहीं है। किसान अगर फार्म हाउस खोल रखा है तो उसमें किसी की एंट्री है नहीं। न यहाँ तक कि मधुमक्खियाँ तक नहीं जा पाती हैं। हम्म तो इसीलिए जो है, जीव जंतुओं पे आप लोग दया किया करिए, और यह यहाँ से पुण्य कमाने का प्रयास करिए। पता है आप लोगों को, अमेरिका के लोग जो है, आजकल ऐसा हो गया है कि चिड़ियाघरों में जा कर के भारत के लोगों का देख करके वो सब जो है दाना, गोलियां, ब्रेड, पाव रोटी ले जा कर के वहाँ पे सब बांट रहे हैं आजकल। अमेरिका में कह रहे हैं कि इससे मेंटली वो मैनेजमेंट, हाँ, मेंटली मैनेजमेंट करने के लिए, जो सेटिस्फिक्शन करने के लिए जो है, वह चिड़ियाघर में पक्षियों के साथ, गायों के साथ। और पता है अमेरिका में तो गायों के साथ, गायों को गले लगाने के लिए उनको 1 घंटे का उनको पैसा पे करना पड़ता है। पता है? गाय से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलती है जो किसी भी प्राणी से नहीं निकलती है। तो गाय को गले लगाने के लिए वो पैसा पे करते हैं अमेरिका में। मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुना नहीं है, देखा नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया पढ़ा था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे पुण्य को आप लोग कर सकते हो। पुण्य आत्मा कैसे बनना है, यह बहुत बड़ी बात है। जीवन में पुण्य आत्मा हो जाना, समझिए कि आगे इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुण्यात्मा, कि जिन पुण्यात्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप पुण्य आपका ज़्यादा बढ़ गया ना, तो आपका, मान लीजिए अगर यदि आपको मुक्ति नहीं मिली, तो आप अपने पुण्य से दूसरा मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हो। ठीक है? इसलिए पुण्य कम मत करना आप लोग अपने जीवन में, पुण्य को बढ़ाना। ठीक है? परंतु ये ध्यान रखना कि गीता की एक वाणी है कि वहाँ निष्काम हो जाना, फलासक्ति रहित हो जाना, फल से रहित हो जाना। ठीक है? मैंने देखा है एक हॉस्पिटल में, सोशल मीडिया पे ही था, फेसबुक पर, एक केला देने के लिए 5 लोग हाथ लेकर के ऐसे दे रहे थे खड़ा होकर के, और फोटो डाल दिए थे। एक केला देने के लिए 5 लोगों ने पकड़ा था उस केले को हॉस्पिटल में, कोरोना के काल में था। मैंने देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि एक केले को देने के लिए 5 लोगों ने हाथ लगाया था। ठीक है? तो यह घोर फलासक्ति इसको कहते हैं, फल की इच्छा। ठीक है? तो दान दीजिए, परंतु अब ऐसा दान दीजिए कि मतलब उसमें आपकी फल की इच्छा न हो। चलिए, फोटो सेशन होना चाहिए, जरूरी है, परंतु ऐसे मत देखिए कि समाज में जाने के बाद क्या लोग कहेंगे भाई। हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? दान तो, हाँ, दान तो ऐसा होता है, महादान होता है। वो तो बात आप जो कह रहे हैं, सबसे पुण्य वाला काम तो वही हो। हाँ, बहुत अच्छा कहावत है ये, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो कहावत है कि एक हाथ से दान दो, दाहिने हाथ से दान दो, तो दूसरे हाथ को ये पता ना चले कि आपने दान दिया। गांव में अभी भी कहते हैं लोग।
ठीक है, बड़े बुजुर्ग लोग जो है ना, वो ये बातें कहते हैं कि अगर दान दो तो आपके हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान दिया, और आपके ब्रेन को भी कल तक याद नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ किया है, आपने किसी को कुछ दिया है। तो ये पुण्य इकट्ठा करने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि पुण्य कैसे इकट्ठा करेंगे आप। कई लोगों ने कहा कि मैं अपने जीवन में कैसे पुण्य इकट्ठा करूँ। तो आप जैसे पक्षी हैं, तो पक्षियों के लिए पानी पीने का बनवा दीजिए, गायों के लिए पानी पीने के लिए टब ऐसे आते हैं, चिड़ियों के लिए जो है घोंसला बनवा दीजिए, पेड़ लगवा दीजिए। देखिए, पेड़ लगाने से भी आप कहीं बहुत लोगों का के जीवन को दे करके आप पुण्य प्राप्त कर ले रहे हो। तो जीवन में एक पीपल का वृक्ष आप लोग जरूर लगाना, सभी लोग एक एक पीपल का वृक्ष लगा के ही मरना आप लोग। पीपल हो या बड़ वृक्ष हो, ठीक है ना, ये दो में से कोई एक लगा करके ही मरना अपने जीवन में, कहीं भी लगाना आप लोग जी। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया। और अपने जीवन में आप करके जाइए अपने नाम वो पेड़, कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि मतलब हमारे दादा परदादा ने ये पेड़, ये पीपल का और ये बड़ का जो है वृक्ष लगाया था, है ना। तो वो क्योंकि देखिए, एक पीपल को कहते हैं कि एक पीपल जो है 6 लाख व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन देता है। कितना? 6 लाख एक पीपल। तो आप समझिए कि आप कितना बड़ा पुण्य का कार्य कर लिए हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग एक जीवन में पीपल लगा के मरना। और पता है आप लोगों को, हमारे संस्कृति में, हिंदुओं की एक संस्कृति ये भी है कि जब कोई मरता है तो कहते हैं कि जिस पीपल को लगाया होता है ना, उसी में वो मटका नहीं बांधते हैं पानी गिरने वाला, पता नहीं अब तो बांधते हैं कि नहीं, अब तो वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो वो पानी उसी पीपल के वृक्ष में जो लगाया रहता है, उसी के पीपल में बांधते हैं लोग, पानी देते हैं उस व्यक्ति को कि इतने दिन तक वो पानी पीता रहे, 3 दिन तक पानी पिलाते हैं लोग, जा करके घर के लोग जो है हैं। तो मतलब कि उसी पीपल में, तो पीपल जो है एक व्यक्ति को जीवन नहीं देता है, 6 लाख। अभी तो ये वैज्ञानिकों ने 6 लाख बताया है, कहीं अब उससे ज़्यादा ही होगा। आप कोरोना के काल में पीपल और पेड़ पौधों का महत्व समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगा दिए होंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग सभी लोग पुण्यात्मा हैं। नहीं नहीं, पेड़ होने से मतलब नहीं, आपने कितना योगदान दिया ये देखिए। अच्छा, आपने लगाया है। हाँ, और लगवा दीजिए अगर आपका खेत है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप और लगा दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपका बनता है और लगाना होता है तो और लगा दीजिए जी। हाँ 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 हाँ, ग्रुप। हाँ, बहुत है, बहुत है। हाँ, प्रकृति से आनंद कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है प्रकृति को आप लोग पोसिए। आपका लगाया हुआ कोई दूसरा लगाया होगा, इसलिए हम लोग उसका आनंद लेंगे चल करके। और हम लोग भी लगा दें कि हमारे जीवन में एक हमारे साथ पुण्य भी जुड़ जाए और आने वाली पीढ़ी उसको देखे, है ना। तो हम लोग भी कुछ जाएंगे तो एक आध पेड़ वहाँ पे लगा करके आएंगे, ठीक है। 2-4 जो है पेड़ हम लोग भी लगा देंगे, 4-5 पेड़, कि वहाँ पे कम। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। कभी ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा, यादगार हो जाएगा, और ये और भव्य हो जाएगा, साथ साथ पुण्य भी हो जाएगा, और एक नया जीवन भी दे करके हम लोग आएंगे किसी जीवन को, है ना। तो ये बहुत अच्छा कार्य। तो पुण्य कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं? तो एक तो पेड़ पौधों को, एक चिड़िया को, एक पानी को, एक पक्षी को, एक गाय को, जो भी जीव जंतु है, किसी की भलाई को, किसी की दवा करा करके, किसी का
पढ़ाई का खर्च दे करके, किसी का शिक्षा में, एजुकेशन में, तो ये पुण्य के रास्ते हैं जो हमें करना चाहिए। तो वही व्यक्ति पुण्यात्मा कहलाता है। ठीक है। अब पुण्यात्मा मनुष्य कौन होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, चल गया ना पुण्यात्मा कौन होता है। अब कहते हैं कि परंतु जिन पुण्यात्मा मनुष्यों के पाप का अंत हो गया, आगे कहते हैं, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से निकल जाते हैं। ठीक है, सुख दुख, जो पुण्य आत्मा होता है ना, वह भी व्यक्ति, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पुण्य ज़्यादा करता है ना, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जितने पाप यदि आपके हुए होंगे तो उतना पुण्य कर लीजिएगा, उससे दुगुना पुण्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति जो है, जब पाप नष्ट हो जाता है तो वही व्यक्ति सुख दुख के द्वंद्वों से और मोह से और भ्रम से मुक्त होकर दृढ़ व्रती होकर के वही परमात्मा की भक्ति करता है। अब क्लियर हुआ कि परमात्मा की भक्ति कौन कर सकता है। परमात्मा का भक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पुण्यात्मा होना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी लिख लीजिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए। योग्यता क्या होनी चाहिए भक्ति करने के लिए परमात्मा की। तो सबसे पहले मनुष्य पुण्य का कार्य करना है, हमें पुण्यात्मा बनना है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि पुण्यात्मा से भी हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं? कोई सोचा था? कोई नहीं सोचे थे इसमें। और कभी ये ख्याल नहीं आया, कोई बताया हमें नहीं कि पुण्य करने से भी हम भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए कि अपने जीवन में ना, अपने जीवन का 5% यदि मान लीजिए आप लोगों ने पेड़ पौधे लगाने में लगा दिया तो बहुत बड़ा पुण्य कर देंगे। अपने जीवन में मान लीजिए किसी ने 500 लगा दिया तो 500 पेड़ बहुत होते हैं, उसमें से कुछ भी तो जिंदा रहेंगे और कितने लोगों को ऑक्सीजन देंगे, कितने तरह का। अगर कोई औषधीय पौधे लगा दिया आपने, मान लीजिए अर्जुन लगा दिया, तो अर्जुन बड़ा ही काम का चीज होता है। आंवला लगा दिया, बेल लगा दिया तो बेल एक औषधि है, आंवला एक औषधि है, हरड़ बहेड़ा एक औषधि है। तो हमें जो हमारे पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं उनको जीवित भी करना है और ये एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें ये ध्यान जरूर देना है कि हमें पुण्य का भागी बनना है। जहाँ भी पुण्य का काम हो वहाँ पे पहले स्थान पे रहें हम। ठीक है, ये अपने जीवन में आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, इसको पूरा हम आज पूरा कर देते हैं। जो लोग मेरा आश्रय लेकर मेरी शरण में आकर जरा तथा मरण से मुक्ति पाने के लिए जन्म तथा मृत्यु से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान को और अखिल कर्म के रहस्य को जान जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म के, ईश्वर का आश्रय लेता है, जो परमात्मा का आश्रय लेता है, शरण लेता है, कहते हैं कि मेरी शरण में आकर जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, मतलब ये जो बार बार जन्म हो रहा है और बार बार जो मृत्यु हो रही है, इससे मुक्ति पाने के लिए, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो है, जो यत्न करता है, प्रयास करता है, वे ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान को और अखिल कर्म के रहस्य को जान जाता है। ये पूरे विश्व में जो जितने कर्म हैं उन सभी कर्मों को वो जान जाता है। तो शरण होना जरूरी है। तो शरण में वही जा सकता है, भक्ति वही कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? आप लोगों को पता चल गया भक्ति। जब आप भक्ति का आश्रय ले लेंगे तो आप परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, और जब परमात्मा की शरण में चले जाएंगे तो ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, इससे आप छुटकारा पा जाएंगे। जब छुटकारा पा जाएंगे तो आपका जो संपूर्ण आध्यात्म है और ज्ञान है उसको, और अखिल जो पूरे विश्व का जो कर्म का जो रहस्य है उसको समझ में आ जाएगा, उसका साक्षात्कार कर लेंगे और ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। आगे कहते हैं कि और जो अभिभूत आदिदेव आदि यज्ञ सहित मुझे
जान जाते हैं वे भगवान के साथ युक्त चित्त वाले मृत्यु के समय भी मेरा ही स्मरण करते हैं। ठीक है, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के शरण कौन, मृत्यु के समय कौन स्मरण कर सकता है परमात्मा का। ठीक है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा विषय है कि मृत्यु के समय परमात्मा का कौन स्मरण करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में एक बार अच्छी तरह से इसको समझिए। तो उन्होंने कहा कि जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। ठीक है, आपने यदि परमात्मा के मुख की तरफ यदि आपने शरण कर लिया तो जरा मरण से आध्यात्म को, कर्म को सब प्राप्त कर लेते हैं, जान जाते हैं। उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं तथा अभिभूत आधिदेव और आदि यज्ञ के सहित मुझे अर्थात मेरे समग्र रूप को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस रूप को जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? उसके सब कुछ वासुदेव ही है। ठीक है, सब अर्थात, और इसके बाद कहते हैं कि अर्थात इतना ही नहीं, वे अनन्य भक्त अनंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो आप शरण में परमात्मा के चले जाओ, ठीक है, परमात्मा में की शरण में जब आप जाते हो तो कहते हैं कि जब परमात्मा की शरण में व्यक्ति जाता है तो उसे सब कुछ वासुदेव सर्वम दिखने लगता है। और जब उसे वासुदेव सर्वम दिखने लगता है तो उसके जो वही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्म को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है। और किसी तरह भी वो अंत काल में परमात्मा को ही प्राप्त होता है, परमात्मा तक ही पहुंचता है, वो और कहीं नहीं जाता है फिर। इसलिए शरण आपको किधर जाना है? शरण किसकी करनी है? ब्रह्म की करनी है, ईश्वर की शरण जानी है। तो पहले पुण्यात्मा बनिए, पुण्यात्मा बनिए। पुण्यात्मा बनने के लिए, इस जरा मरण से मुक्ति के लिए पुण्यात्मा और परमात्मा की शरण। समझ में आ गया? 2 पॉइंट है कि पुण्यात्मा बनना है और दूसरा परमात्मा की शरण में जाना है। और शरण में कैसे जाएंगे पता है आप लोगों को? शरण में परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए कि हे परमात्मा, अब तो मैं आपको पूरी तरह से समर्पित कर दिया हूं, अब मुझे आप जहां चाहो वहां लेके जाओ। ठीक है, जिधर लेके जाना हो, जैसे भी लेकर के रखना हो, मुझे डुबोना हो या पार करना हो, अब तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, परमात्मा से ऐसे कहिए, गाना मत गाइए। किसी दूसरे भजन को भी गाते हैं ना, तो भजन के भाव को मत गाइए। भजन आपकी यही है। भजन किसको कहते हैं? जो आप चाहते हो वही भजन बन जाता है। लय नहीं होना चाहिए, भजन में भाव होना चाहिए। भजन में क्या होता है? भजन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? भजन में भाव होना चाहिए। कभी आप परमात्मा से कहिए कि हे परमात्मा, आप अब हमें जो है, हम आपके शरण में आ गए हैं और आप हमें जो है अब मुक्त करिए, हम आपको पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं। तो अगला जो प्रयोग है वह यही है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देना है कि हे परमात्मा, मैं आपको पूरी तरह से समर्पित कर चुका हूँ। अब चाहे मुझे डुबा दो, चाहे उतरा दो, चाहे आप मुझे सही रास्ता दिखा दो या गलत रास्ता दिखा दो, अब तो हम पूरी तरह से आपके शरण में आ गए हैं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूँगा। ठीक है, इस तरह का भाव, इस तरह का समर्पण परमात्मा से मुंह खोल करके कहिए। कभी एकांत में बैठ करके परमात्मा से इस तरह से बात करिए। कितने लोग बात करेंगे? आप सबसे बात करते हैं ना,
परमात्मा से कितने लोग बात करना शुरू कर देंगे कल से। कभी अपने लिए 5 मिनट समय निकालिएगा आप लोग, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे बैठ करके परमात्मा से बात करने का प्रयास करिएगा, उस कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये प्रयोग ये भी नोट कर लीजिए कि हमें परमात्मा से भी बात करनी है। आप कहो तो सही, नहीं कहोगे तो कौन सुनेगा कि आपके अंदर क्या है। जी, तो आप मन में करो ना कि दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, हाँ, ये कहेंगे कि पागल हो गई, सही बात है। आप ना कभी अपने आप को एकांत में भी रखा करो। ठीक है, आप लोग कभी कभी जो है अपने आप को एकांत में रखा करिए, चाहे आपका क्यों न पूरा परिवार भरा हो, कुछ समय के लिए अपने आप को एकांत में रखा करिए। ठीक है, और हर व्यक्ति को उसकी एकांतता जरूरी है कुछ समय के लिए। ठीक है, तभी तो आप मिल पाएंगे ना। कुछ परमात्मा के लिए भी तो समय रखिए। आप मन से करिए, चिल्लाइए मत। ठीक है, बैठ करके मन में ही किया करिए, कोई जरूरी नहीं है। वो तो सुनता सब कुछ है, अंदर बाहर सब सुनता है, वो सभी जगहों पे। आप बैठे हैं ऐसे 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 भी कर सकते हैं, ऐसे भी बैठ करके परमात्मा से कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करिएगा। तो ये जो है, ये विषय जो है गीता का, ये जो 7वां अध्याय था, यहीं पे आज पूरा होता है।